हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ के अप्लाई डेट के बारे में। हमारे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर सीआरपीएफ का अप्लाई डेट यानी कि इसका आवेदन कब से प्रारंभ होगा, इसके बारे में बताइए। तो सीआरपीएफ का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है इसके आवेदन को लेकर के। इसका अप्लाई डेट कब से होगा, यानी कि इसका आवेदन कब से प्रारंभ होगा और इसका एंडिंग डेट क्या है। और बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सीआरपीएफ में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा। तो इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए। और सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप लोग के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो जो भी आपका एग्जाम फॉर्म है वो एग्जाम फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि दैट्स आर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स दैट्स आर रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाई सीआरपीएफ एग्जाम। ठीक, और यहाँ देखिए, और हम लोग बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। और सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा। इसका अप्लाई डेट क्या है, सीआरपीएफ का जो भी यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन आया है तो सीआरपीएफ का अप्लाई डेट कब से रहने वाला है और इसका एंडिंग डेट कब से रहने वाला है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, इसकी भर्ती यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट है 12,158 टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे अप्लाई मोड आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। अब इसके सैलरी के बारे में बात करें तो जो भी इसका सैलरी है वो है 21,700 से लेकर के 69,100। तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी है 21,700। और सभी लोग पूरा वीडियो देखना, क्योंकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग के पास सारा डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसका जो भी फॉर्म है, नहीं तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसके एज के बारे में बात करें तो जो भी आपका मिनिमम एज है वो है 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 25 साल 25 ईयर। और यहाँ पे एज में भी यहाँ पे छूट दिया गया है। अब सभी लोग ध्यान से देखिए, अगर आप SC/ST हो, अगर आप SC/ST हो तो SC/ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, SC/ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है। और यहाँ पे OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। SC/ST के लिए 5 साल का और यहाँ पे OBC के लिए 3 साल का छूट है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल हो, OBC हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपया लगेगा। SC/ST PWD इनके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 10 पास आउट हो, अगर आप 10th पास आउट हो, अगर आप 12th पास आउट हो या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो तो सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, सबसे प्रॉब्लम और सबसे यहाँ पे डाउट वाली बातें हैं कि बहुत सारे लोग का यहाँ पे डाउट होता है कि सबसे पहले कौन सा टेस्ट होगा, कौन सा एग्जाम होगा। तो यहाँ पे दिस इज दी ओल्ड नोटिफिकेशन ऑफ दी सीआरपीएफ। ये यहाँ पे ओल्ड नोटिफिकेशन दिया गया है कि सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से अभी यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन आया है इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। सबसे पहले आपका होगा यहाँ पे रिटन एग्जाम और उसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट और उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले रिटन एग्जाम क्यों होगा। देखिए, अगर मान लीजिए, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता, मान लीजिए यहाँ पे 200 कैंडिडेट हैं, ठीक, तो अगर यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा तो यहाँ पे जितने सारे कैंडिडेट हैं इस सभी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जाम रखा गया है, रिटन एग्जाम, क्योंकि 200 कैंडिडेट अगर यहाँ पे इसके रिटन एग्जाम में देंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे छट जाएंगे। ठीक, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे रिटन एग्जाम रखा गया है। रिटन एग्जाम होने के बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद यहाँ पे होगा मेडिकल टेस्ट।
ठीक। तो सबसे पहले आपका हो गया रिटन एग्जाम, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट। ठीक। अब यहाँ देखिए, इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो मेल के लिए, अगर यहाँ पे मेल दौड़ में पास हो जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे लॉन्ग जंप और यहाँ पे हाई जंप दिया गया है। लॉन्ग जंप 11 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस दिया जाएगा, और यहाँ पे हाई जंप दिया गया है 3.5 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस दिया गया है। ठीक। महिला के लिए, अगर यहाँ पे महिला दौड़ में पास आउट होती है तो लॉन्ग जंप यहाँ पे दिया गया है 9 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस दिया गया है। हाई जंप के बारे में दिया गया है 3 फीट 3 बार चांस। ठीक। अब यहाँ देखिए, मेल के लिए और यहाँ पे फीमेल के लिए चेस्ट के बारे में दिया गया है, हाइट एंड चेस्ट। तो मेल का यहाँ पे हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और यहाँ फीमेल के लिए दिया गया है 155 सेंटीमीटर। मेल का जो भी चेस्ट है वो होना चाहिए 75 to 80 सेंटीमीटर, लेकिन महिला के चेस्ट के बारे में यहाँ पे कोई भी डिटरमाइन नहीं किया गया है। ठीक। अब यहाँ देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है इसके डॉक्यूमेंट को लेकर के। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे जो मैं बताऊंगा, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। मिनिमम फोटोग्राफ 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो। इसके कहने का मतलब क्या है कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो होना चाहिए, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा। हमारे पास एक कमेंट आया था कि सर यहाँ पे सिग्नेचर का मतलब क्या है, तो सिग्नेचर यानी कि आपका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, साइन लगेगा, और उसके बाद आधार कार्ड लगेगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो भी आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो या फिर ग्रेजुएट हो तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट लगेगी। अब यहाँ पे आपका चौथा है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। तो अगर आप SC हो और यहाँ पे ST हो या फिर OBC हो तो जो भी आपका यहाँ पे कास्ट है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। मैंने क्या बताया था, SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। एज प्रूफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि एज प्रूफ में क्या लगाया जाए, तो आप यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर आप लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके स्थान पे 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। ठीक। उसके बारे में यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है डॉक्यूमेंट में, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एज प्रूफ। सो दैट्स आर मोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाई CRPF एग्जाम। अब यहाँ पे आप कैसे इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि CRPF का अप्लाई यानी कि इसका आवेदन कब से प्रारंभ होगा और यहाँ पे इसका एंडिंग डेट कब से रहने वाला है। तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि CRPF का जो भी आवेदन होगा, CRPF का यहाँ देखिए, CRPF का जो भी यहाँ पे आवेदन करने का डेट है वो है लास्ट जनवरी, और इसका एंडिंग डेट है 24 फरवरी 2025। 24 फरवरी 2025 दिस इज द लास्ट डेट ऑफ द CRPF एग्जाम। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जो भी आपने डेट बताया है ये डेट यहाँ फेक है, आप फेक वीडियो ना बनाइए। आपने जो भी यहाँ पे वीडियो बनाया है, जो भी आपने डेट बताया है, ये डेट यहाँ पे फेक है, सही नहीं है। तो देखिए, हमें जो भी नोटिफिकेशन मिलता है मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, और अगर आप लोग को मैं जो भी बताया हूँ कि यहाँ पे अप्लाई करने का डेट यहाँ पे लास्ट जनवरी है और इसका जो भी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 24 फरवरी है। अगर आपको चेक करना है तो आप जाएंगे गूगल पे और गूगल के CRPF के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे नीचे लिखा रहता है एक्सपेक्टेड डेट। जैसे आप वहाँ पे लिखते हैं कि CRPF का जो भी अप्लाई करने का डेट है 2025 में तब है, तो वहाँ पे नीचे लिखा रहता है नीचे एक्सपेक्टेड डेट। तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि जो भी इसका CRPF का अप्लाई डेट है वो है लास्ट जनवरी 2025 और इसका एंडिंग डेट है 24 फरवरी। ठीक। अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि CRPF का नोटिफिकेशन आया था। अभी आप जाएंगे गूगल पे, आप वहाँ सर्च करेंगे तो अभी भी दिया गया है कि CRPF को अप्लाई करने का जो भी यहाँ पे डेट है वो है 15 जनवरी।
अब बहुत सारे टीचर यहाँ पे वीडियो बना दिए कि 15 जनवरी का जो भी यहाँ पे आवेदन है वो आवेदन यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अभी जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है सीआरपीएफ के आवेदन करने के लिए वो आपका है लास्ट जनवरी, और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि इसका जो भी डेट है, एंडिंग डेट, वो है 24 फरवरी। तो इसी प्रकार से जो भी मुझे नोटिफिकेशन मिलता है मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो वो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और जो है व्हाट्सएप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।